देखो आगे बढ़ने से पहले ना मेरे आप सबसे कुछ क्वेश्चंस है, तो अगर इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है तब आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर किसी एक भी क्वेश्चन का आपको यहाँ से आंसर नहीं पता तब आपको मैं बोलूंगी कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, राइट, आपको बहुत टफ लगती है, आपने सुना भी नहीं था कि इंडियन ज्योग्राफी क्या होती है, या आपको ये भी नहीं पता कि कितनी इंडिया में स्टेट्स हैं, ओके, कौन कौन से इंडिया के नेबर्स हैं, या फिर ये भी नहीं पता कि इंडिया में यूटीज क्या होती हैं, कुछ भी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आज बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कहाँ लोकेशन है उससे लेके हम पूरा इंडिया को एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ओके। और अगर मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इन क्लासेस को लगाओगे ना, देन ट्रस्ट मी, आपको कहीं और से इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगी हर चीज को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करूं। मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो सबसे पहले सिलेबस को जाके देखना, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर नहीं भी देखा तब भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे क्लासेस को फॉलो करोगे, नोट्स बनाओगे, जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ समझा रही हूँ वो इनफ होंगे आपके लिए, ओके। कल को कुछ भी करंट में आता है तो आप बड़े आराम से रिलेट कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन के साथ में। एंड एक और चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी, दैट इज कि देखो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे ये होता है कि एक मोटिवेशन जो है ना वो मिलता है, तो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी से इन क्लासेस को लेके आ पाऊंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है ना, कोई रिस्पॉन्स कहीं से मिलता नहीं है हमें, तो ये लगता है कि किसके लिए बना रहे हैं ना, कोई वास्तव में क्लासेस को देख भी रहा है या फिर नहीं भी देख रहा। तो प्लीज रिस्पॉन्स करा करो, कुछ नहीं समझ में आता वो पूछ लिया करो, कुछ समझ में आता है एटलीस्ट वहां पे बता दिया करो कि हाँ हमें आज की क्लास समझ में आ गई और वाकई हम इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाओ। तो देखो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि बताओ अर्थ की शेप कैसी है, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में फर्क क्या होता है, ये कौन कौन क्या है, कुछ नहीं पता मैं बताऊंगी, अगर पता है तो बता दो, नहीं पता तो सुनो। अच्छा, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में आपकी रोटेट करती है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ को हमने हॉरिजॉन्टली किन हिस्सों में बांटा हुआ है, किन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और अर्थ को वर्टिकली हमने किन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ओके। अगला है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, राइट। इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होता है। अगर नहीं पता तो बने रहो, इस क्लास में हम इसको पूरा करेंगे, ओके। अच्छा, इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ओके। या पेनिनसुलर इंडिया या फिर मेनलैंड ऑफ इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड इन इंडिया टेरिटरी तो कौन सा है, तो ये आपको मुझे बताना है। इस डायग्राम में फिलहाल मत जाओ, पहले आ जाओ समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी अर्थ है ना वो स्फीयर नहीं है, ठीक है, उसकी शेप है जियोइड, ठीक है। कैसी शेप है, जियोइड। कैसी शेप है हमारी अर्थ की, जियोइड। तो ये कैसी होती है, ये कुछ ना ऐसी सी होती है, ऐसी सी, ठीक है। मतलब पर हम लोगों ने क्या करा, एक सेकेंड मेरा डस्टर आ गया आई एम सॉरी। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए कि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ पाए, हमने इसको एक ग्लोब की ना रूप में ऐसे डिस्कस करना शुरू कर दिया कि अच्छा हम एक ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको अर्थ मानेंगे और इसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसको हमने बोल दिया ग्लोब। देखो क्या बोला मैंने कि जो हमारी अर्थ है ना उसकी शेप कैसी है, जियोइड है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जियोइड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मेरी ना अर्थ है, ठीक है, दिस इज माय अर्थ। तो जियोइड का मतलब ये है कि जो अर्थ अपने पोल्स है ना, अब ये पोल्स क्या होते हैं समझाऊंगी, इतना समझ लो अभी जो इतना मैं बता रही हूँ। देखो तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये हमारी अर्थ है जिसके जो पोल्स होते हैं, ये एक पोल होता है, एक पोल हमारा ये होता है, तो इसके पोल थोड़े फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मतलब देखो दोबारा ही बना देती हूँ, आपको नहीं समझ आएगा ऐसे, तो देखो सुनते जाओ। देखो ज्योग्राफी को बड़े आराम से सुनो, कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती है और कुछ चीजें समझनी पड़ती है। टफ लग रही है ना, कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, हर चीज समझ में आएगी। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू पीपल, ओके। तो सुनो मेरी बात। तो देखो फ्लैटेंड मतलब ये कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो मतलब मैंने क्या कहा कि जो हमारी अर्थ है ना वो क्या है, वो जो पोल्स है ना उसके पोल्स है ना वहां से थोड़ी सी फ्लैटेंड है, ठीक है। बट जो उसका इक्वेटर है, जो अर्थ का इक्वेटर है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, बताऊंगी क्या होता है। जो अर्थ का इक्वेटर है ना वहां पे बल्ज है, क्या है वहां पे, बल्ज। कैसे, ऐसे, ठीक है। देखो ये बल्ज है, ऐसे करके निकालो अगर मैं बताऊंगा आपको, देखो दिस इज बल्ज, ठीक है, ऐसे। एक तो ना ऐसे बनता नहीं है, समझ में आया आपको। तो मैंने क्या बताया कि हमारी अर्थ की जियोइड शेप है, क्या है उसमें,
हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं वो फ्लैटेंड है और जो हमारी अर्थ का इक्वेटर है वो उसमें क्या है, उसमें बल्ज है। अब ये बल्ज क्यों आया, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। दो तरह की फोर्स होती है, एक होती है सेंट्रीपेटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर है, अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर है, तो मेरी अर्थ के सेंटर की तरफ को जब कुछ खींचेगा तो वो है सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन होता क्या है, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, जिस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो ये सेंटर है, ठीक है, अर्थ कर रही है अपनी एक्सिस पे रोटेट। तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो एक फोर्स ना उसके इक्वेटर को बाहर को खींचेगी। क्या करेगी, उसके इक्वेटर को बाहर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, इक्वेटर पे बल्ज आ जाएगा। देखो अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको कोई अंदर को फोर्स खींच रही है, देन दिस इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन क्या हो रहा है, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स लग रही है जो बाहर की तरफ को खींच रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी अर्थ के बीच में क्या आ रहा है, बल्ज आ रहा है। तो हमारी अर्थ कैसी है, हमारी अर्थ के जो पोल्स है वो फ्लैटेंड है और जो उसका इक्वेटर है उस पे क्या है, बल्ज है। समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड, नोट्स बना लो, साथ साथ बनाते रहो। हमारी अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। लेकिन हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लिया, हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए अर्थ को मतलब एक ग्लोब के रूप में बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, एक मॉडल बना लिया अर्थ का कि हम ऐसे ही इसको स्टडी करेंगे। तो अब हम जैसे भी अर्थ बनाएंगे समझ लेना वो हमारा ग्लोब है, ओके, समझ में आ गया। अर्थ की शेप कैसी होती है, अर्थ की शेप होती है जियोइड। कैसी होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जियोइड। कैसी शेप होती है, जियोइड शेप होती है, ओके। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, जो अंदर की तरफ खींचती है, जो सेंटर की तरफ को खींचती है, समझ में आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जो बाहर की तरफ को खींचती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी अर्थ में क्या देखने को मिलता है, बल्ज देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी में ना आया तो किसी ना वनडे एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में आने के चांसेस होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ। अच्छा अब देखो अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। सबसे पहले तो हम अपनी अर्थ का प्यारा सा एक मॉडल ड्रॉ करते हैं। आ जाओ, ब्लैक से बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया अर्थ का मॉडल, ठीक है, हमने ये बना लिया ग्लोब। समझ में आया। अब देखो, अब हमारी अर्थ को ना दो इक्वल हिस्सों में एक लाइन जो है ना वो डिवाइड करती है। अब ये समझने से पहले एक और बात समझ लो। अब मेरी सुनो बात को ध्यान से। जो लाइंस हॉरिजॉन्टली जाती हैं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों ने सब कुछ इमेजिन करा हुआ है। मेरे पीछे बोलो, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हमने बहुत सारी लाइनों को इमेजिन करा हुआ है। कुछ लाइनें ऐसे जाती हैं हमारी अर्थ पे जिसको हमने इमेजिन करा है, वास्तव में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोगों ने वैसे इमेजिनेशन कर ली कि अच्छा कुछ लाइनें हमारी अर्थ से जा रही हैं। तो इमेजिनरी लाइंस कुछ हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो हमने इमेजिन कर लिया कि कुछ लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल जा रही है, बहुत जाती जा रही है, ठीक है, और कुछ लाइंस हमारी वर्टिकली आ रही है। कैसे आ रही है, वर्टिकली आ रही है, ठीक है। तो ये है इमेजिनरी लाइंस। अब देखो जो हमने इमेजिन करा कि जो लाइन हमारी अर्थ पे वर्टिकली जा रही है, अगर ये मेरी अर्थ है तो कुछ लाइंस ना ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके कुछ लाइंस जा रही हैं। तो उन लाइंस को मैंने ज्योग्राफी में एक नाम दे दिया, उनको मैंने नाम दे दिया लैटिट्यूड। क्या नाम दे दिया, लैटिट्यूड। देखो तो जो लाइंस ऐसे ऐसे जाएंगे हमारी अर्थ पे, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, लैटिट्यूड। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, जो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जाती है ना अर्थ पे, ये हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब ये कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में कहीं पे भी। ये होता है ना कि मिल गया, बट पैरेलल क्या होता है कि जो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई कि कुछ लाइन हमने ऐसे इमेजिन करी है कि जो लाइन नॉर्थ से लेके नीचे आती है। अब ये नॉर्थ साउथ क्या होता है ये भी बताऊंगी, टेंशन मतलब समझते रहो, ठीक है। तो कुछ लाइन कैसे आ रही है, वर्टिकली। तो वर्टिकली ऐसे होता है, यही होता है ना वर्टिकली, ऐसे बनाते हो ना, भी है ना, ऐसे बनाते हो ना, एच तो ऐसे बनाते हो लेटा के, तो हॉरिजॉन्टली लेटा के एच बनाते हो, वर्टिकली ऐसे ऐसे करके बनाते हो। तो जो वर्टिकल लाइंस आती हैं जिनको आपने इमेजिन करा, असल में नहीं है, वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नहीं है ये कहीं पे, सिर्फ हमारे दिमाग का ये हुआ है, ठीक है। अपनी स्टडी करने के लिए हम लोगों ने, ताकि हमारी स्टडी आसान बन पाए, तो हम लोगों ने सब कुछ इमेजिन कर लिया, राइट। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, वी आर ह्यूमंस, राइट, ओके।
अब देखो, तो जो लाइंस ऐसे आ रही हैं, जो लाइन वर्टिकली आ रही हैं, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो देखो लॉन्जिट्यूड से एक वर्ड निकल के आ रहा है लॉन्ग, तो लॉन्ग हम ऐसे देखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लॉन्ग। ठीक है, और आपको पता हो एक लॉन्ग भी होता है, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे करके लॉन्ग होता है, तो वो कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं रखते हम उसको, ऐसे ही रखते हैं। समझ में आया? तो लॉन्ग, तो लॉन्ग से आगे देखो लॉन्जिट्यूड, जो कि हमारी वर्टिकली आ रही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली एच बनाओ, जो कि ऐसे बिल्कुल ही ऐसे वहां पे क्या कर रखी है, मतलब लेट गई मान लो। ठीक है, लैटिट्यूड लेट गए ऐसे करके। समझ में आ गया? लैटिट्यूड क्या होती है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं। लॉन्जिट्यूड्स क्या होती है? जो वर्टिकली आपकी लाइंस आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो लाइन बताऊंगी, आपने मुझे बताना है कि वो कोई लैटिट्यूड है या फिर लॉन्जिट्यूड है। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो आपका लैटिट्यूड होता है ना, ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। लेकिन जो लॉन्जिट्यूड होते हैं ना, ये कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। समझ में आया क्यों नहीं होते? बताती हूँ, सुनो। अब बताओ मुझे कि जो मैंने ये लाइन बनाई है, दिस वन, ये कौन सी लाइन है? एक सेकेंड, आप इसका मुझे आंसर तो मैं जरा माइक चेक करूँ कि माइक जो है वो सही चल रहा है या नहीं। ओके, वेट अ मिनट। सो ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो मुझे फटाफट से इसका आंसर दो कि जो मैंने ये लाइन यहाँ पे फॉर्म करी है, जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये लॉन्जिट्यूडनल लाइन है या आपकी फिर लैटिट्यूड है? तो जिस बच्चे का आंसर है लाइन लेट गई, लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये क्या है? लैटिट्यूड एक लाइन है। तो जो लाइन अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जो लाइन बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर देती है, पहले तो वो लैटिट्यूड है क्योंकि वो ऐसे जा रही है। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि वो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये कहां से जाती है? एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे आएंगे। ठीक है, समझ में आया? इनको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी। फिलहाल के लिए मुझे आपको इंडिया की लोकेशन बतानी है, जिसकी वजह से मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ रहा है। तो इतनी फिक्र मत करना कि अभी अगर समझ नहीं आया तो ये जाओ, ज्योग्राफी तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, ओके। तो एक लाइन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, जिसको हमने इमेजिन करा है, वो जाती है 0 डिग्री से। कहां से जाती है? 0 डिग्री से। हमने एक नाम दे दिया कि 0 डिग्री पॉइंट है, यहां से एक लाइन जाती है, और इसको हमने नाम दे दिया, जो 0 डिग्री से जाती है, जो हमारी अर्थ को तो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसको हमने बड़ा सुंदर सा नाम दे दिया, उसको हमने दे दिया इक्वेटर। देखो इक्वल कैसे होते हैं? इसी होता है। ठीक है, ई से इक्वल लगा लो, ठीक है, और इसे क्या लगा लो? इक्वेटर। क्या लगा लो? इक्वेटर। क्लियर? समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेटर क्या करता है, वो हमारी अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है और जाता है वो 0 डिग्री से। अभी थोड़ा 1 सेकंड का मैं पॉज लूंगी, यहाँ पे कुछ बोलना ये चाहूंगी कि कुछ बच्चों को ना बहुत पहले से ये चीजें पता होंगी, तो जिनको ये चीजें पता है और आपको लग रहा है कि मैं मतलब उसको क्या बोलूं, उसको एक्सपैंड ही करते जा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा डिटेल ही करते जा रही हूँ, रिपीट करते जा रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आप अपना टाइम सेव करो, फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट को कर लेना। समझ में आया? बट ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं पर्टिकुलरली जिन बच्चों ने कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जिनका फर्स्ट टाइम है ज्योग्राफी को पढ़ने का। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको अपने आप समझ में आएंगी। समझ में आया? ओके, तो देखो, तो ये जाती है 0 डिग्री से हमारी इक्वेटर। फाइन। अब वैसे ही अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर है, अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर है, तो ऐसे करके ना एक एंगल बनाओ यहाँ से, या तो सिंपली बताती हूँ, छोड़ो, ऐसे एक और लाइन जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। अब इन हिस्सों का कुछ नाम भी है, इन हिस्सों का कुछ नाम भी है। तो इन हिस्सों का नाम क्या है? क्या है? इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिख लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा लैटिट्यूड जो है आपकी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वेटर। कौन सी डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। लॉन्जिट्यूड है या लैटिट्यूड है? तो वो लैटिट्यूड है। क्लियर? ओके। अब देखो, इसके बाद एक और लैटिट्यूड जाता है, जो कि आपका जाता है 23.5 डिग्री से। समझ में आया? तो इससे जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। समझ में आ गया? तो यहां से एक लैटिट्यूड आपका जाता है। अब बताओ मैंने यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप इक्वेटर के ऊपर जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को मैंने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे देखो,
अगर ये मेरा इक्वेटर था तो ऊपर वाले हिस्से को मैंने क्या बोल दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को मैंने क्या नाम दे दिया, सदर्न हेमिस्फीयर। इसको तो मैंने बीच में सबके लिए कॉमन रख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर जाऊंगी तब मैं हर चीज के पीछे लगाऊंगी नॉर्दर्न, ठीक है, एन लगाऊंगी, ठीक है। और जब मैं इसके नीचे आऊंगी तो मैं हर चीज के पीछे क्या लगाऊंगी, एस लगाऊंगी। समझ में आया? 1 2 3 ऐसे करके ऊपर जाएगा एंड 1 2 3 ऐसे करके ही नीचे आएगा। जो ऊपर जाएंगे उनको बोलेंगे एन लगा के नॉर्थ में, नॉर्दर्न में, और जो नीचे आएंगे वो साउथ में, मतलब सदर्न में आएंगे। गॉट द पॉइंट? ओके, तो ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ एक लैटिट्यूड जाता है यहाँ से। इस लैटिट्यूड का भी एक अपना ही क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ से जाता है, इसका नाम बताओ मुझे क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो लैटिट्यूड आपका 23.5 डिग्री से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब वैसे ही नीचे आ जाओ, सेम बनाओ। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ऊपर गए तो नॉर्दर्न, नीचे आओगे तो सदर्न। तो देखो, तो अगर ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी सेम आएगा क्योंकि दो इक्वल हाफ्स में है, ठीक है। जो उसको मिलेगा वो इसको भी मिलेगा, जो इसको मिलेगा वो उसको भी मिलेगा। गॉट द पॉइंट? अब देखो, जो ये आपका है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब मैंने साउथ लगाया, क्यों लगाया? सदर्न में आता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल लो, तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो आपका सदर्न लैटिट्यूड है। और कौन से डिग्री पे है? 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री पे है आपका। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कोई और मार्कर के साथ में। कौन सा है? ग्रीन लेते हैं, चलो। आई हैव ग्रीन। ओके, तो देखो ऊपर चलो, ठीक है। तो वैसे ही एक और आपका जो है ना लैटिट्यूड आता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, 66.5 डिग्री आपका क्या आता है, नॉर्थ, ठीक है। नीचे आओ वैसे ही, तो यहाँ पे भी आपका आता है। समझ में आया? नॉर्थ आता है। ओके, तो देखो क्या होता है कि जो ये वाला आपका पॉइंट है, जो ये वाला आपका लैटिट्यूड है नॉर्थ पे, उसको आप लोग बोलोगे आर्टिक सर्कल। क्या बोलोगे आप लोग? आर्टिक सर्कल, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिक सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो 66.5 डिग्री साउथ में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस लैटिट्यूड को एंटार्क्टिक सर्कल। खुद से लिख लेना, राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा गंदी होती जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको मिटाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री से जाएगा इक्वेटर, 20.5 से जाएगा नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 20.5 साउथ से जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 66.5 नॉर्थ से जाएगा आपका आर्टिक सर्कल, मतलब उनका नाम है ये जो ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हमने इमेजिन करा है, ठीक है। और 66.5 डिग्री साउथ से जाएगा आपका एंटार्क्टिक सर्कल। और यहाँ पे आपके बनते हैं पोल्स। यहाँ पे आपके क्या बनते हैं? पोल्स। क्या बनते हैं? पोल्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। अब देखो अगर ये सेंटर है तो बिल्कुल इसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 23.5 का बन रहा है, ऐसे करके इसका 66 का बन रहा है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो, पर इतना उसमें मत घुसो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली देखो, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है तो इसके बिल्कुल ऊपर बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ का एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। तो कौन कौन सा लैटिट्यूड हमने पढ़े? इक्वेटर पढ़ा जो कि 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न में और सदर्न में। फिर हमने क्या पढ़ा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि कैसे जाती हैं, अर्थ से हॉरिजॉन्टली पास होती हैं, और ये क्या होती हैं? ये आपस में पैरेलल होती हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आपका आएगा लॉन्जिट्यूड्स का। किसका आएगा? लॉन्जिट्यूड्स का, ठीक है। तो इसको मिटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, ये ना आपका रब हो जाए। ओके, अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप जो है वो स्पीड इंक्रीज करके इन क्लासेस को देख सकते हो। ओके,
तो देखो आ जाओ, सुनो मेरी बात। अब हमने क्या पढ़ना था, लॉन्जिट्यूड। हमने क्या पढ़ने हैं अभी, लॉन्जिट्यूड्स पढ़ने हैं। पहले यहाँ पे टिक मार्क करो, हमारा क्या क्या हो गया। देखो ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, इसका भी हमें मिल गया, इसका मैंने आपको बताना है, रुको इसका बताती हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर ये मेरी अर्थ है ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारी अर्थ होती है वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। पहले डायरेक्शन ही समझ लो, रुको, कि बच्चों को ना डायरेक्शंस भी नहीं पता होती हैं। आ जाओ, पहले डायरेक्शन से समझा देती हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, आप भी अपनी जगह पे खड़े, जहां पे खड़े हो वहीं पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, मतलब जो आपके आगे है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आगे का हिस्सा क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा मेरा, समझ में आया। और जो मेरे पीछे का हिस्सा है उसको मैं क्या बोलूंगी, अपना साउथ बोलूंगी। तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरा नॉर्थ है, एंड जो मेरे पीछे है दिस इज माई व्हाट, साउथ। गॉट द पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो इस तरफ क्या होएगा मेरा, ईस्ट। क्या होएगा, ईस्ट। देखो अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा ईस्ट ये है, तो मैं अगर ऐसे खड़ी होती हूँ तो मेरा ईस्ट ये है, राइट हैंड साइड। देखो ऐसे खड़ी थी ना मैं ऐसे, तो राइट हैंड साइड। अभी खड़ी हूं ना तो राइट हैंड साइड क्या होता है मेरा, ईस्ट होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है, वेस्ट। देखो मैं ये खड़ी हूँ, ये क्या है मेरा, बताओ, नॉर्थ, ठीक है। ये क्या है मेरा, साउथ, वेरी गुड। अच्छा ये क्या मेरा, लेफ्ट है, तो क्या आएगा, वेस्ट होएगा, ठीक है। राइट है तो क्या आएगा, ईस्ट। गॉट द पॉइंट, ओके। अब एक और चीज होती है, देखो अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ तो खड़ी हूँ बट मैं कुछ ऐसे खड़ी हूँ, चलो ऐसे नहीं ऐसे, देखो एक तो मैं ये खड़ी हूँ तो ये मेरा नॉर्थ है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ एंड दिस इज माय व्हाट, ईस्ट। बट अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, ऐसे कुछ, ना तो मैं नॉर्थ में ना तो मैं ईस्ट में हूँ, समझ में आना। मैं ऐसे खड़ी हूँ, जब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मैं नॉर्थ में भी आधा खड़ी हूँ, आधा मैं ईस्ट में भी खड़ी हूँ, तो बोलूंगी ये मेरा नॉर्थ एंड ईस्ट। तो क्या बना मेरा, पता नहीं समझ लिया आ रहा होगा, बताए नहीं, जरूर बताना, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ खड़ी हूँ कुछ, तो मेरा कुछ नॉर्थ है और कुछ मेरा ईस्ट है। तो मैं कहाँ खड़ी हूँ इस टाइम, अभी मैं ईस्ट में हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी आई एम इन नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही ये होगी आपकी साउथ ईस्ट, ठीक है। जैसे मैं इधर को खड़ी हूँ तो साउथ ईस्ट, समझ में आया, ओके। अब देखो ये होगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। और इधर को होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। जैसे मैं ये खड़ी हूँ, ये मेरा नॉर्थ है, अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं दिस इज माय व्हाट, वेस्ट, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं कुछ ऐसे, ऐसे डायरेक्शंस, देन दिस इज माय नॉर्थ वेस्ट। अदर पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको डायरेक्शन, इतनी समझ में आ गई, तो ये समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको समझ में आ गया वेस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है। अब यहां से मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारी अर्थ होती है ना, ये कैसे रोटेट करती है, ठीक है। रोटेट मतलब ये होता है रोटेट अपनी एक्सिस पे। अब ये रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर अपनी एक्सिस पे वो घूमती है ना ऐसे, देन दिस इज व्हाट, रोटेशन। लेकिन अगर वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे करके, वो होती है रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, रोटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की। फिर बता रही हूँ, अपने पॉइंट पे घूम रही है। अर्थ क्या करती है, अपने पॉइंट पे घूमती घूमती ना सन के चक्कर लगाती है। वो अपने पॉइंट पे तो घूमेगी घूमेगी, अपने एक्सिस पे तो घूमेगी घूमेगी, बट साथ में क्या करेगी, वो हमारे सन के चक्कर लगाएगी। जब सन के चक्कर लगाएगी तब उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। बट हमें बात करनी है रोटेशन की, जो कि अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो किस तरफ कर रही है, वो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है। तो हमारी अर्थ रोटेट कैसे करती है, अगर ये मेरी अर्थ है और ये मेरी अर्थ का एक्सिस है, तो मेरी अर्थ रोटेट करती है हमेशा वेस्ट से ईस्ट। कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट। तो ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है, दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ। तो देखो क्या होता है, ये वेस्ट है, तो अर्थ कैसे बताऊं यार, रुको इसी को ले लेते हैं ना एग्जाम्पल, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, बेस्ट आई थिंक ये, ठीक है। तो अगर ये मेरी अर्थ का वो है, क्या बोलते हैं इसको, अपने एक्सिस पे अर्थ को घूमना है। अब क्या होगा, अगर ऐसे ऐसे घूमेगी ना अर्थ, ऐसे देखो ऐसे ऐसे, अगर ये घूम रहे तो ये रोटेशन है। बट अगर ऐसे 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 तो करती 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 तो ये रेवोल्यूशन था। हम बात करके कर रहे हैं रोटेशन की, जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी
उनको याद हो जाए। ओके वेरी गुड। तो देखो अब ये है, अब ये ऐसे भी घूम सकती थी है ना, ऐसे भी घूम सकती है, तो कैसे घूम रही है, अब क्या हो रहा है, ये इसका वेस्ट और ये क्या इसका ईस्ट, तो अर्थ क्या करेगी, वेस्ट से ना ईस्ट की तरफ जा रही है। देखो ये वेस्ट है, किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ। दोबारा बोल रही हूँ, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ये अर्थ है ना मेरी, ठीक है, बट ये जा किसकी तरफ रही है, ईस्ट की तरफ, फिर घूम के आएगी ऐसे 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 ऐसे। तो हो क्या रहा है कि ईस्ट साइड ना आगे आ जाती है। देखो फिर कैसे समझाऊं और अच्छे से मैं, अब मैं मान लो वेस्ट हूँ, ये मेरा वेस्ट है, दिस इज माई वेस्ट एंड दिस इज माई ईस्ट, ठीक है, हाँ ऐसे ले लो, ये सही है, दिस इज माई वेस्ट दिस इज माई ईस्ट। ओके तो मैं ऐसे घूम रही हूँ ऐसे, तो मेरी कौन सी साइड पहले आ रही है, इस तरफ सन है, देखो वेस्ट है ईस्ट है, तो मैं ऐसे घूम रही हूँ ऐसे ऐसे, मेरी अर्थ भी रोटेट कर रही है, ठीक है, हंसना मत, समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। चलो तो ये मेरा वेस्ट है, दिस इज माई ईस्ट, सो आई एम मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो मेरी कौन सी साइड जो है, कौन सी साइड जो है मेरी पहले आ रही है, तो इस साइड पे मेरे पहले सनलाइट पड़ेगी, तो ठीक है, ये साइड से क्या निकलेगा हमारा, दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो वेस्ट मेरा पीछे रह गया, फिर ये घूम गया, घूम के आएगा, ठीक है, फिर ये आ गया, फिर ईस्ट आगे आएगा, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मेरी सन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मतलब वेस्ट से ईस्ट को जाएगी, घूम के आएगी, वेस्ट से ईस्ट जाए, घूम के आएगी, ऐसे करके क्या होगा कि ईस्ट से मेरा क्या निकल जाएगा, सन अराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट पहले पड़ जाएगी। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा ऐसे आया ना, तो ऐसे करो, ये है तो पहले इस पे लाइट पड़ेगी, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, ईस्ट पे लाइट पड़ेगी, तो इसलिए ईस्ट से हमारा क्या निकलेगा, सन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ करती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। ओके तो ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, और भी करे थे हमने, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको थोड़ा होल्ड रखो, हॉरिजॉन्टली मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टली क्या होता है ऐसे, तो कौन से दो हिस्से में डिवाइड होगी हमारी अर्थ, नदन में एंड सदन में, तो इसको फिर मार्क कर देते हैं। ओके अच्छे से करते हैं, फाइन। इक्वेटर कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर लिया, आर्टिक सर्कल पढ़ लिया, एंटार्क्टिक सर्कल पढ़ लिया, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। ओके देखो क्लास लंबी होगी ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो पहले सोच के बैठना, नोटबुक उठा के, क्लास लंबी होएगी। तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। जग सा पाठ, आ जाओ। तो क्या बता रही थी मैं आपको, एक तुमने मार कर ना बड़ा कंफ्यूज आती हूँ। चलो तो दिस इज माय, ठीक है, अर्थ है। अब हमने बात कर ली हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो वो हमारी लेट के चलेगी, ठीक है। अब बात करनी है हमने वर्टिकल लाइंस की। कौन सी लाइन की बात करनी है हमें, वर्टिकल लाइंस की। तो वर्टिकल तो ऐसे ही आती है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये आ रही है वर्टिकल, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है। तो जो ये आपके बिल्कुल सेंटर से आ रही है ना 0 डिग्री, फिलहाल के लिए मानो, वो लाइन कितनी सुंदर बनी है, एक बनाने से बनेगी 3, ठीक है। तो देखो जो आपकी वर्टिकली बिल्कुल 0 डिग्री से आ रही है और आपकी अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। अब देखो अगर कोई चीज ऐसे आ रही है तो वो ऐसे और ऐसे डिवाइड करेगी, कोई चीज ऐसे आ रही है तो वो ऐसे और ऐसे डिवाइड करेगी। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवाइड, मतलब सदन एंड नदन, नदन एंड सदन। पर अगर कोई ऐसी चीज आ रही है, ऐसे आ रही है, तो उसने इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन थी हमारी, तो ये थी हमारी ईस्टर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल लेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। बट जो ये लाइन आ रही है 0 डिग्री, जो हमारी अर्थ को वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का बड़ा प्यारा सा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन, क्या बोल देते हैं इस लाइन को हम लोग, प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। और इसी लाइन के ऑपोजिट में ना एक लाइन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आ जाओ समझाती हूँ, कुछ मिल जाए, वेट अ मिनट, टेंशन मिली है, रुको। तो देखो अगर ये मेरी, इसको समझो, अगर ये मेरी अर्थ है, ठीक है, तो मेरी अर्थ से वर्टिकली बीचों बीच एक लाइन जा रही है 0 डिग्री से, एक तो ये 0 डिग्री था, तो ये तो था आपका लैटिट्यूड, बट बात करनी है हमें लॉन्जिट्यूड की। तो जो ये लाइन जा रही है ये क्या कर रही है, 0 डिग्री से जा रही है और मेरी अर्थ को ना 2 इक्वल भाग में डिवाइड करके जा रही है। इसको मैंने बोल दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको मैंने बोल दिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब क्या हो रहा है, इसी लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट में एक लाइन है, ठीक है,
इसी लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट में एक लाइन है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जिगजैग वे में है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहीं पे बना रही हूँ। तो जब मैं जो ये लाइन है ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, बट जिस लाइन की अभी बात कर रही हूँ जिसको आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं वो ये वाली लाइन है। और इस वाली लाइन को मैं पीछे तो यहाँ बना नहीं सकती, देखो यही साइड आपको दिखेगी ना, ये वाली साइड आपको विजिबल है जो आपकी प्राइम मेरिडियन वाली थी, लेकिन ये वाली आपको नहीं दिखेगी, वो इसमें दिख रही है, 3D है ये, वहां नहीं दिख रहा। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी एक और लाइन फॉर्म कर रही हूँ जिगजैग वे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल, आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोल लेंगे इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये कौन से डिग्री पे है, ये है आपकी 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है ये आपका। अब जो ये आ रही है प्राइम मेरिडियन क्या है, लैटिट्यूड या फिर लॉन्जिट्यूड, इक्वेटर था लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये है आपका लॉन्जिट्यूड, और ये आपकी कौन से, इसके ऑपोजिट कौन सी लाइन जा रही है, ये जा रही है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जो ये प्राइम मेरिडियन है आपके ग्रीनविच में, ये लंदन में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये पास होती है। इसकी वजह से क्या होता है ना, इस लाइन का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, वो ये है प्राइम मेरिडियन की, ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, ईस्ट में और वेस्ट में। अब मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, तो ईस्ट की तरफ दिन पहले आएगा, जब दिन पहले आएगा वहां पे सुबह भी पहले होगी, सुबह पहले होगी, तो मतलब वो हमसे आगे है, हमसे आगे नहीं, इस लाइन से आगे है, ठीक है। तो इस लाइन की क्या है, वो आगे है, वहां पे सब कुछ पहले होगा और घूम के आएगा, और वेस्ट में सब कुछ बाद में होगा। ओके, तो जो ये लाइन है ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है हमारी अर्थ को वर्टिकली, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। अब क्या होगा कि जो इस लाइन के ईस्ट वाली साइड होगी ना, वहां पे टाइम आगे होगा, ठीक है। अगर मान लो इस वाली लाइन पे 1 बज रहा है ना, अगर प्राइम मेरिडियन पे 1 बज रहा है ना, तो इस पॉइंट पे 2 बजेंगे, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6, इस पे 7, ठीक है। और इस पे अगर मान लो 1 बज रहा है, तो क्योंकि जो आपकी प्राइम मेरिडियन है वेस्ट में, उसकी तरफ पीछे को हम लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका बजेगी 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके, समझ में आया। यहाँ पे टाइम आगे जा रहा है, यहाँ पे टाइम पीछे है, क्योंकि ये डिसाइड करा गया था, क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा है, पहले दिन निकल रहा है, तो अब सब कुछ क्या होगा, आगे होगा। तो प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ये टाइम जोन्स को ना वो कर देती है, हमारे 24 लॉन्जिट्यूडनल सेगमेंट्स बांटे गए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन फिलहाल मत जाओ, सुनते रहो मेरी बात, ठीक है। ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझो अभी फिलहाल, ठीक है। सुनो, प्राइम मेरिडियन क्या करेगी, जो ईस्ट की साइड, मतलब जितनी भी जगह है इसके, इसी में प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। आई एम प्राइम मेरिडियन इस बोर्ड के लिए, ये मेरा बोर्ड, मेरा धरती है, और मैं बिल्कुल वर्टिकली रॉयल ऑब्जर्वेटरी से लंदन से पास होते जा रही हूँ, ग्रीनविच से। अब मैं क्या करते जा रही हूँ, ये है मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज माय वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जितनी भी जगहें आएंगी मेरे, इसके बाद जितनी भी जगहें आएंगी ईस्ट में, वो सारी इसके आगे टाइम में होंगी और इसके पीछे होंगी, इस वाली जगह, वेस्ट वाली जगह, समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे बजेंगे, यहाँ 1 बज रहा है तो पीछे टाइम है 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके, ठीक है। अब एक और बात सुन लो ध्यान से, ये पे समझा देती हूँ मैं, पहले आप ये सीख लो कि, रुको दोबारा ही बनाते हैं। तो एक और चीज सीख लो कि आपके लॉन्जिट्यूड पैरेलल क्यों नहीं होते। तो अगर मेरी ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये मेरी अर्थ है, तो लॉन्जिट्यूड ना बच्चे आपके ऐसे जाते हैं, ऐसे, ठीक है, वैसे जाते हैं वर्टिकली, कैसे जाते हैं, वर्टिकली ऐसे, ठीक है। तो ये कभी भी क्या नहीं होते, पैरेलल नहीं होते। देखो यहाँ पे कितने जाके ऐसे ऐसे हो गए हैं, और यहाँ पे इनमें कितना कितना डिफरेंस है, कि हम आगे पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो ये होते हैं आपके लॉन्जिट्यूड, सही बना ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एक बार पूरे अच्छे से, लॉन्जिट्यूड और उसका मिलन कैसे बनेगी हमारी ग्लोब, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो तो देखो यार, बोर हो गए ना, सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे करने हैं ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हर कोई करता है, अगर उस लिस्ट में हमें आना होता तो किस्मत का रोल तो होता है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, किस्मत होना, सिलेक्शन ना होना वो किस्मत है, लेकिन एक गिल्ट नहीं रहता फिर अंदर, ठीक है, कि काश मैं पढ़ लेती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बिल्कुल जीरो से करा रही हूँ मैं आपको। तो पहले हम इक्वेटर सारे ना वो बना देते हैं, लैटिट्यूड बना देते हैं, जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बना लिए हमने। तो बच्चे ये जा रहे हैं आपके लैटिट्यूड्स, क्या जा रहे हैं आपके
ये जा रहे हैं आपके लैटिट्यूड्स, क्या जा रहे हैं, ये आपके लैटिट्यूड जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके ये आ रहे हैं, देखो ऐसी होती है हमारी ग्लोब, असल में ऐसा ही होता है ना, कुछ बना सकते हो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्योग्राफी में मैप्स को ड्रॉ करोगे, चीजों को, डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे, तो ये आपका ग्लोब है, ठीक है। यहाँ बन रहा है आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री आपका साउथ पोल, है ना। कितना क्यूट अपना ग्लोब आ गया बनाना, ग्लोब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक और बात सुनते जाओ, जो ये आपको ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ना, ये तो हमारे लॉन्जिट्यूड्स है। और मान लो ये लाइन बिल्कुल डिवाइड करके जा रही है, तो इस तरफ आप लिखोगे ईस्ट, ठीक है, कुछ भी डिग्री लिखने के बाद लगाओगे ईस्ट, और इस तरफ लगा दो आप वेस्ट, क्या लगा दो, वेस्ट लगा दो, ठीक है। अगर ये मेरा मान लो सेंटर पॉइंट है, ये मेरा मान लो अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है यहाँ से, तो इस तरफ लगाओगे नॉर्थ। जब भी कोई डिग्री लिखोगे, कुछ भी लिखोगे 20 डिग्री 22 डिग्री, तो ऊपर नॉर्थ लगाओगे, और इस तरफ कुछ भी लिखोगे तो आप इस तरफ लगाओगे साउथ। याद रखना, क्यों बता रही हूँ, ये आप समझ में आने वाला, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, एक तो पता प्रॉब्लम क्या, बार बार मिटाना पड़ता है मुझे बोर्ड पे, कभी लाइटिंग सेट नहीं होती, कभी कुछ, तो एडजस्टमेंट करने की वजह से ना बहुत कुछ खराब हो जाता है। चलो, क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, अरे यार मैं खुद ही फुल्की में क्या करवा रही थी, मैंने आपको लॉन्च शीट करवाया, बताया। अच्छा हाँ, मैं आपको कुछ और बता रही थी, आप सुनो मेरी बात। हो जाते हैं इंसान है यार। देखो, तो मैंने आपको बताया कि एक 0 डिग्री से आपकी लाइन निकल रही थी, ठीक है, लॉन्जिट्यूड वर्टिकल है, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने क्या बोला था, इस लाइन को हमने बोला था, ये हमारी बड़ी प्यारी सी, दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, ठीक है, दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, ओके। अब देखो आपको ना 15-15 डिग्री लेके चलना है, मतलब ये, ठीक, यहाँ पे लो, अरे यार मेरे हाथ में ग्रीन है, मैं ग्रीन मार्कर को ओपन करके देखो, यहाँ पे लो, ऐसे करके, फिलहाल ऐसे ऐसे ले लो, चलो ठीक है, ऐसे करके ले लो, समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, बात को सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने 15 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो 15 के बाद अगला 15 क्या आएगा, वो आपका आएगा 30 डिग्री, ये थोड़ा यहाँ पे है, 30 के बाद अगला क्या आएगा, 30 में 15 प्लस करो तो आएगा 45, ठीक है, 45 में 15 प्लस करो तो आपका आएगा, इट वुड बी 60, ठीक है, 60 में 15 प्लस करो तो आपका क्या आएगा, 75 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जब आप 0 डिग्री से 15 डिग्री आगे मूव करते हो ना, तब कितने घंटे का बीच में फर्क आता है। अगर मान लो, अगर आपके 0 डिग्री पे 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, ठीक है, 1 PM हो रहा है, तो मुझे बताओ जो आपकी 15 डिग्री है, जो आपका ये लॉन्जिट्यूड है, यहाँ पे कितना टाइम होएगा, तो यहाँ पे 1 घंटा ज्यादा टाइम होएगा, क्योंकि 15 डिग्री से कितने घंटे का फर्क आता है टाइम के बीच में, 1 आवर का, कितने टाइम का फर्क आता है, 1 आवर का। तो देखो अगर यहाँ पे 1 है, तो इस वाले लॉन्जिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो 0 डिग्री से अगर मैं 30 डिग्री पे जाऊं, तो कितने का फर्क आएगा, 0 से 15, 1 घंटे का, 15 से 30, 15-15 हो गए ना, तो 2 घंटे का फर्क आएगा। तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 3, क्यों, 1 2 3। अगर यहाँ पे 1 बज रहा है और मुझे इस वाले का टाइम देखना है, तो 2 घंटे ही आगे होगा ना यहाँ से। अब देखो, अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ सही जा रहा है ना डायग्राम, किस तरह का घूम रहा है हमारा, कोई बात नहीं। अगर मेरा 15 डिग्री पे, अगर 0 डिग्री पे 1 बज रहा है, तो 15 पे कितने बजेंगे मेरे, 2, फर्क कितने का आता है, 1 घंटे का फर्क आता है जब हम 15 डिग्री क्रॉस करते हैं। जब मेरा 30 डिग्री आएगा तो कितने बजेंगे, 3 बजेंगे, ठीक है। और जब मेरा 40 डिग्री आएगा, 40 नहीं 45 डिग्री आएगा, तब कितने बजेंगे, तब बजेंगे मेरे 4। फिर इसमें 15 डिग्री और ऐड कर दो तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे मेरे बजेंगे 5। मतलब अगर मैं अपनी 0 डिग्री से 60 डिग्री दूर हूं, तो मैं 5 घंटे इससे आगे हूं। अगर मेरे यहाँ पे 1 बज रहा है, तो वहां पे 5 बजेंगे, जिस लोकेशन से 60 डिग्री लॉन्जिट्यूड निकल रहा है, ठीक है। ये मैंने क्यों समझाया अभी बताती हूँ, समझते जाओ चीजों को, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, नदर्न एंड सदर्न में, और वर्टिकली 2 हिस्सों में आपके बच्चों डिवाइड होती है, दैट इज द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। समझ में आया। प्राइम मेरिडियन क्या होती है मैंने बता दिया, जिससे की वजह से हमारा टाइम डिसाइड होता है, इधर वाली जगहों पे क्या होगा,
कि ये कॉमन है, यहाँ सब कॉमन मानेंगे, इधर जो भी होगा वो अहेड होंगी, ये सारी जगह पीछे होंगी टाइम में, तो वो है प्राइम मेरिडियन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या करती है कि बड़े ही जिगजैग फॉर्म में होती है, ये बिल्कुल प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट में होती है। अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया, अगर मैं इंटरनेशनल डेट लाइन हूँ टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके, ठीक है, इफ आई एम इन जिगजैग मैनर में, मैं इंटरनेशनल डेट लाइन हूँ, तो अगर मैंने उसको क्रॉस करके इधर आ गई, या तो मैं दिन अपना खो दूंगी या फिर मुझे दिन जो है वो गेन हो जाएगा। इधर आ जाऊंगी, या दिन मुझे गेन हो जाएगा या फिर दिन मेरा जो है वो लूज हो जाएगा। होता कैसे है, तो ये जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है, जब हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तब हम गेन करते हैं, और वेस्ट से हम लोग ईस्ट जाते हैं तब हम लोग लूज करते हैं डे को। तो ये आपको बताऊंगी कैसे डेट का चेंज होता है। तो वो सब कुछ हमारा होता है ड्यू टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, जिसकी वजह से हमारा कैलेंडर चेंज होता है, और टाइम का जिसकी वजह से चेंज होता है, दैट इज योर प्राइम मेरिडियन, जिसको कॉमन जो है ना एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, इसको जीएमटी भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी। समझ में आया, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देखो आगे, इतना क्लियर हो गया। अब अगला डायग्राम सुनो ध्यान से। अब दोबारा मैं आपसे पूछूंगी, मुझे फटाफट से आंसर करना, समझ में आया, जिसने आंसर ना करा उसके पिटाई, ऐसे ये दूर से पिटाई होगी, ठीक है, सच्ची में होगी, पढ़ लो शाबाश। आ जाओ, देखो, अगर ये बच्चों मेरी अर्थ है ना यार, जब सिद्धि बनानी हो तब सिद्धि नहीं बनती, जब टेढ़ी बनानी हो तब टेढ़ी नहीं बनती है, कोई बात नहीं जी। 1 2 3 हियर वी गो। चलो कोई ना, ऐसे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा ही है सबका मूड वूड। बड़ी अच्छी बनी है ना, या बहुत अच्छी बनी, टच हो रहा है। चलो अब देखो, फटाफट से मुझे बता दो, ठीक है, मजाक हो गया बहुत सारा। जो ये 0 डिग्री जा रही है, ये कितने हिस्सों में अपने अर्थ को डिवाइड कर रही है, फटाफट से, नॉर्दर्न और सदर्न में। तो ऊपर वाला सेक्शन, अरे यार कलर चेंज करते हैं ऐसे ना, मजा नहीं आता। जब पेनेंट आपसे पढ़ाते हैं ना तब कलरिंग हो जाती है, बोर्ड पे ना यही प्रॉब्लम रहती है कि कितने मार्कर इंसान चलाता रहे, है ना, ये दिक्कत आती है। कोई ना, हम सब करेंगे, हम हर दिक्कत का सामना करेंगे, और ये मेरा मार्कर नहीं खुलता टाइम पे। ओके, तो जो आपकी इक्वेटर थी, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल बच्चों लैटिट्यूड था, ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, ये रहा, ठीक है, याद रखना है इस कलर को, एक ये डिवाइड हो रहा है और एक ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया आपके हॉरिजॉन्टली डिवाइड। समझ में आया। अब एक और जा रहा था, और जो और जा रहा था वो आपका ये जा रहा था लॉन्जिट्यूड। कौन सा जा रहा था आपका, ये जा रहा था आपका लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री से। समझ में आया। तो ये किन 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो ये आपका डिवाइड करेगा 2 हिस्सों में, एक रहेगा आपका ईस्टर्न और एक रहेगा आपका वेस्टर्न। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, तो जो ये वाला सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलने वाले हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम लोग बोलने वाले हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, कितना यहाँ पे कबाड़ा पड़ चुका है। तो ग्रीन में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन में आपको दिख रहा है नॉर्दर्न एंड सदर्न, और ब्लू में आपको दिख रहा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। आई होप इतना समझ में आया। अब ये मैंने ऐसा क्यों बताया, ये मैंने ऐसा इसलिए बताया कि अब हमें देखना है कि हमारी इंडिया की, अब फाइनली एक तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। अभी तो उस इंडिया को हम लोग ला रहे थे, पूरी दुनिया से खोज के ला रहे थे कि हमारी इंडिया असल में कहाँ पे जो है वो स्थित है, स्थिति होता है ना बढ़िया, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो हम पता लगा रहे थे। तो देखो हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है। अब तक बहुत मजाक हो लिया, नहीं कुछ समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, अब से कमर कस लो, अपनी नोटबुक पेन सब उठा लो, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। अब से जो भी चलेगा प्योरली आपकी इंडियन ज्योग्राफी चलने वाली है, और हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट विल बी इंपॉर्टेंट। गॉट द पॉइंट। ओके, तो देखो इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, दोबारा बता रही हूँ, ये नॉर्दर्न है, ये सदर्न है, ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। तो बच्चों मेरी इंडिया आती है कुछ यहाँ पे, मेरी कहाँ, हम सबकी इंडिया है, ठीक है, तो हमारी इंडिया आती है कुछ यहाँ पे। अब फटाफट से मुझे आंसर करके बता दो कि हमारी इंडिया क्या सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो सदर्न वाला तो ये था जो नीचे दी, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या हमारी इंडिया वेस्टर्न वाले में आ रही है, ऐसे कर लो, थोड़ा साफ बना लो। अगर ये मेरी इंडिया है तो बताओ मुझे फटाफट से, क्या मेरी इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। तो वेस्टर्न में तो किधर भी नहीं दिख रही, क्योंकि ये वाला वेस्टर्न था ना, अगर ये मेरी लाइन थी तो ये वेस्टर्न था, ये ईस्टर्न था,
ठीक है। और अगर ये मेरी लाइन थी, नदन था, ये सदन था, तो ना तो मेरी इंडिया दुनिया में सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है और ना ही मेरी इंडिया दुनिया में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ से जो मेरा ये डिवाइड हो रहा था, देखो ये वाला डिवाइड हो रहा था, इसने क्या करा, इसने ये करा कि जब हॉरिजॉन्टल गया ये मेरा लैटिट्यूड, इसने क्या कर दिया, इसने मेरी अर्थ को नदन एंड सदर्न में डिवाइड कर दिया। और ये मेरा क्या हो गया, मेरी जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में आ गई, वो पूरी तरह से नदन हेमिस्फीयर में आ गई, नीचे बिल्कुल सदर्न में नहीं लग रही। और ये जो मेरी प्राइम मेरिडियन लॉन्जिट्यूड जा रही थी, इसने क्या कर दिया, इसने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरी इंडिया की लोकेशन है दुनिया में वो ईस्टर्न साइड पे है। मेरी नहीं, हमारी इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न साइड पे है। तो इंडिया की लोकेशन क्या है ग्लोब में, तो इंडिया की लोकेशन क्या है, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आंखें बंद करके अपने ग्लोब को इमेजिन करो, ठीक है, डिवाइड करो कि चाहे नदर्न एंड सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ओके, तो फाइंड आउट माई इंडिया। सो दिस इज माई इंडिया, दिस इज माई इंडिया। कहाँ पे, ऊपर था, अगर ये लाइन थी तो नदर्न, ओके नदर्न में, अगर ये मैं लाइन थी तो इधर ईस्टर्न इधर वेस्टर्न, देन दिस इज योर ईस्टर्न। तो नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपकी आती है इंडिया। कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपकी क्या आ जाती है, इंडिया आ जाती है। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीज आने वाली है। अगर ये मेरी इंडिया थी, सॉरी ये मेरा वर्ल्ड था, ये मेरी कुछ लाइन्स आ रही हैं, ओके, और यहाँ पे आ रही है अगर मेरी इंडिया, ठीक है, ये मेरी अगर इंडिया आ रही है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में, तो मुझे बताओ जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी, मतलब जब मैं और भी बहुत सारे अगर ये मेरा लैटिट्यूड है, देखो, अरे यार कलर से ना, रुको, कलर से ही बनाते हैं ढंग से, ठीक है, रुक जाओ, वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखो, अगर ये मेरी ऊपर को मैं जाऊंगी ऐसे, तो मैं इनको क्या बोलते जाऊंगी, इनको मैं बोलती जाऊंगी लैटिट्यूड्स। बट मैंने बताया था जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे हम पीछे क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे। तो देखो मैं अपनी इंडिया में ऐसे ऐसे करके जा रही हूँ, जब मैं ऐसे ऐसे करके जा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं जाना कि मैंने बोला था ये ऐसे होती है, ऐसे समझो हम ऊपर ही हैं, हम इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम ऊपर ही हैं, तो हम ऐसे से जा रहे हैं। जब हम ऐसे ऐसे से जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और जब हम ऐसे कैसे चलेगा ये, ऐसे 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 करके जब हम लोग आएंगे, मतलब जब हम लोग ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल करके डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ये तो 0 डिग्री थी, इसने ऐसे डिवाइड कर दिया, तो हम नॉर्थ लगा रहे थे, अब इसने ऐसे डिवाइड कर दिया, हम इस तरफ क्या लगाएंगे, ईस्ट लगाएंगे, लगा रहे थे ना हम लोग ईस्ट, इस तरफ क्या लगा रहे थे हम लोग, वेस्ट लगा रहे थे। तो जब हम इस तरफ जाएंगे इंडिया में, जब हम लोग ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे 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 जाएंगे, मतलब ऐसे जा रही हैं तो ऐसे ऐसे लाइन आ रही हैं, ठीक है। पर जब हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है। जब हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे ना, तब हम उसे बोलेंगे ईस्टर्न, तब हम लगाएंगे ईस्ट। आ जाओ आ जाओ, अब आया मजा, है ना, आया ना। अब देखो जी, मार कर लेने दो मुझे ढंग का, सुनो। अब देखो ये है ना, ये है ना पॉइंट, ये देखो, अब जो ये आपका पॉइंट टच कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मेरा 0 डिग्री था, इसके हम ऊपर गए, हम गए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, तो यहाँ पे मेरा आ गया इंडिया टच कर रहा है। अब कुछ यहाँ पे अगर मेरी इंडिया से करके बनी ना, अरे यार, ठीक है, अगर ये मेरी कुछ इंडिया बनी ना, तो एक फाइनल यहाँ पे टच कर रहा है, तो फाइनल जब यहाँ पे टच कर रहा है एक लैटिट्यूड, वो कर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, तो इसको काटो, काट के यहाँ उठा लो, समझ में आ गया, इसको कट करो, यहाँ से उठा लो। अब जो यहाँ पे टच कर रहा है 0 डिग्री के बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे क्या आ जाएगा, ये वाला टच करेगा, और इसकी हद कहाँ होती है लैटिट्यूड की, तो मतलब मेरी इंडिया का लैटिट्यूडल एक्सटेंट क्या है, कहां से कौन से लैटिट्यूड से लेके कौन से लैटिट्यूड तक मेरी इंडिया फैली हुई है, तो वो फैली हुई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इतना क्लियर हो गया, गुड। अब देखो, अब ये वाले पॉइंट जा रहे हैं, जो ये वाले, ये वाले पॉइंट, एक ये टच कर रहा है और लॉन्जिट्यूड फाइनल एक यहाँ पे टच कर रहा है, इसको यहाँ पे आ जाओ। तो जब हम ऐसी लाइंस की बात करेंगे ना, जब हम ऐसी लाइंस की बात करेंगे, तो मेरा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब जो ये काट रही है मेरी अर्थ को इधर से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ये वाली पहले हमने ऐसा देखा कि यहाँ से यहाँ तक काटा, तो ये 37 डिग्री
तक जा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जा रहा है। और जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ, तब ये जा रहा है मेरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कहां तक जा रही है स्ट्रेच हमारी, तो जा रही है 97 डिग्री 85 मिनट तक। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बताओ इंडिया की लैटिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है, ठीक है, क्या एक्सटेंट है, कितना फैली हुई है, कौन कौन से लैटिट्यूड से लेके फैली हुई है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैली हुई है। तो जो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं ना, तो उनमें कौन से वाले में है, वो 8 वाले से स्टार्ट होकर 37 वाले पे खत्म हो जाती है। हमारी इंडिया इतनी ही है, बट जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो कितना एक्सटेंट है, वो है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। कितना फैली हुई है, कौन से लॉन्जिट्यूड से लेके कौन से लॉन्जिट्यूड में फैली हुई है, तो वो फैली हुई है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25, सही बोला ना मैंने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। समझ में आया? अब देखो, तो जहां पे हमारा सबसे नॉर्थ में जो लैटिट्यूड टच कर रहा है, तो वो हो जाता है हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट। क्या हो जाता है वो हमारा, वो हो जाता है हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट। कि सबसे ज्यादा नॉर्थ में जो है नदर्न एक्सटेंट, वो कहाँ पे है, मतलब सबसे नॉर्थ में हमारे इंडिया का पॉइंट क्या रहेगा, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे इंडिया का, वो रहेगा आपका इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कोल। तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ये इंडिया के लैटिट्यूडल एक्सटेंट है। यहाँ को कहीं को 0 डिग्री होगा, हम ऊपर बढ़ रहे थे, यहाँ तक चले हम लोग, ठीक है, तो 37 पे जाके हम लोग रुकोगे। हम 8 से स्टार्ट हुए 37 से, मैंने फिर बताया था कि हम यहाँ है तो वो हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो हम यहाँ है तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे जो नॉर्थ में, जहाँ पे इंडिया की हद होती है, जहाँ पे सबसे नॉर्थ में इंडिया खत्म होती है, वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कोल पॉइंट है। वैसे ही जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये आपका वेस्ट है, ठीक है, तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कच्छ का ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, गुजरात का एक विलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं किसी को आंसर पता है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, नहीं पता तो सुनो। तो एक विलेज है आपका गुहार मोती, ठीक है, तो वेस्ट में ये देखो, ये वाला पॉइंट सबसे वेस्ट में हमारे इंडिया टच कर रही है, तो हमारे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे ही इंडिया सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ईस्ट खत्म हो रहा है इंडिया का, हमारा बस फाइनली वहां पे टच कर रही है, वहां पे ईस्ट खत्म कर रही है, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, दैट इज दी किबिथु, ठीक है, कौन सा है, किबिथु है। समझ में आ गया, ओके। वैसे ही एक मैंने क्वेश्चन पूछा था और पेपर में भी आता है कि इंडिया की मेन लैंड, इसको हम लोग मेन लैंड बोलते हैं, और एक वर्ड आता है पेनिनसुला, ठीक है, तो पेनिनसुला किसे बोलते हैं, पेनिनसुला उस लैंड को बोलते हैं जो लैंड 3 तरफ से किससे घिरी होती है, पानी से घिरी होती है। देखो यहाँ तो जमीन है, तो मुझे बताओ क्या मेरी इंडिया पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर है हमारी इंडिया, है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, तो तीनों साइड क्योंकि ये पानी से घिरी हुई है, तो ये क्या बोला मैंने, तो हम बोलते हैं कि हमारी पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये हमारी मेन लैंड भी बोल देते हैं हम इसे हम लोग पेनिनसुलर इंडिया भी बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है या आपकी मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तब दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर होगा कन्याकुमारी, दैट इज इन द तमिलनाडु, ठीक है। क्या रहेगा आपका, कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केप कैमरॉन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है, केप कैमरॉन के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो हमारी इंडिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे, नहीं समझ में कोई बात नहीं, बस रट्टा मार लो फिलहाल के लिए। देखो आपने अगर पढ़ा हो तो हमारी इंडिया यहाँ तक सीमित नहीं है, हमारी इंडिया के कुछ आइलैंड्स भी हैं, हमारी इंडिया की कुछ और भी टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब जहां पे हमारी इंडिया का रूल चलता है, एक तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारा, ठीक है, तो वो हमारे कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, जैसे हमारा ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप की आइलैंड्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। देखो एक है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है, और एक है आपका मिडल, देन लोअर, देन लिटिल अंडमान, कार निकोबार, और एक आता है आपका ग्रेट निकोबार। जब ग्रेट निकोबार है ना, वो सबसे ज्यादा साउथ में लगता है, पूरे इंडिया की जो टेरिटरीज के हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा साउथ में आपकी जो ग्रेट निकोबार है वो लगता है, और वहां पे एक आता है, तो उसका जो मतलब जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। याद करना,
नदर्न मोस्ट इंदिरा कोल बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे साउथ में लगता है, सदर्न में लगता है, साउथ में जाके लगेगा, लेकिन इंडिया के टेरिटरी का, ये टेरिटरीज है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया का तो यही है सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये पेनिनसुलर नहीं है क्योंकि चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, ये आइलैंड है, ठीक है, ये मेनलैंड भी नहीं है, मेनलैंड तो यही है। तो मेनलैंड बोला जाए या पेनिनसुलर इंडिया बोला जाए तो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, केप कैमरॉन के नाम से भी जानते हो। और अगर आपसे इंडिया के टेरिटरी का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, दैट इज योर इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से भी जो जाना जाता है। तो ये कौन सा है, यहाँ पे है आपका, देखो ये है आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान, मिडिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। किस नाम से जानते हैं हम इसे जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो नॉर्थ स्ट्रेच कितना है, कितना डिस्टेंस है, अगर आप नॉर्थ से साउथ तक आते हो, अगर आप इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक आते हो तो इतना डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। अगर आप मोती से, जो आपकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, उसके विलेज है, वहां से लेके यहाँ तक जाते हो, आपके अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पे आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है किबिथु में, वहां तक आपका डिस्टेंस रहेगा 2933 किलोमीटर। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर भी डाउट रहता है बता देना, दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव क्लास ले लेंगे, वहां पे डाउट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। संडे को डाउट क्लास रखा करेंगे अगर बोलोगे तो, अदरवाइज नहीं। यस, ठीक है। मोस्ट पॉइंट पर चल गया, कौन सा था, इंदिरा कोल। ईस्टर्न बताओ, वेस्टर्न बताओ। पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट फिर बता रही हूँ, कन्याकुमारी या फिर केप कैमरॉन, ठीक है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड इन इंडियन टेरिटरी, तो वो कौन सा था, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये होता है समाप्त। बड़ा तो नहीं हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया, पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके कोई डाउट होता है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, हम लेंगे अपनी डाउट सेशन, ठीक है, बट वो लेंगे संडे को, तब लेंगे जब मुझे बताओगे, अदरवाइज मैं नहीं लेने वाली, ठीक है। ओके बाय। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे इसके बाद की सीरीज में, ठीक है, मतलब इसके आगे जो हमने पढ़ना है सिलेबस में। सो बाय।